जय हिंद मित्रों। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 23 में लिखा है बेगार और मानव व्यापार पर रोक, यानी कि आप किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते। बेगार का मतलब होता है काम के बदले में पैसा न देना बेगार है, या जो काम के बदले में जो उचित मजदूरी होती है, जो उचित पारिश्रमिक होता है, उससे कम मात्रा में देना भी एक प्रकार का बेगार है। मानव व्यापार पर रोक भी इसमें लिखा हुआ है, यानी कि मानव की खरीद फरोख्त, यानी कि मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, इस पर भी रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे काम में निषेध है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे काम में, जो काम जोखिम भरे हैं उन कल कारखानों में आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगा सकते। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनमें अब बच्चों को आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें लिखा है 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। अब हम बात करेंगे हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 में लिखा है धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म में लिखी बातों के अनुसार आचरण करने एवं अंतःकरण का अधिकार, यानी कि धर्म को आप बिना किसी रोक टोक के मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कहीं भी आप अपने धर्म का प्रचार आसानी से कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। धर्म में लिखी बातें हैं उनके अनुसार आप आचरण कर सकते हैं। आपके धर्म में जो भी बातें लिखी हुई है आप उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है या किस प्रकार के अधिकार में शामिल है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल है। अब बात आती है कि ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन इन 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर कुछ लिमिटेशन या कुछ सीमाएँ हैं। सीमाएँ ये हैं कि ये आर्टिकल लॉ एंड ऑर्डर, सदाचार और स्वास्थ्य, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए, इन चीज़ों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर समस्या आएगी तो सरकार रोक लगा सकती है, सदाचार के खिलाफ होगा तो भी रोक लगा सकती है, अगर स्वास्थ्य के खिलाफ भी ये कोई आचरण होगा तो भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, चल व अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है और उसका समुचित उपयोग करने का अधिकार है, यानी कि धार्मिक कार्यों का अपने जो भी आप जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, आप प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि ये कार्य अगर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होगा, आपने जैसे धार्मिक संस्थान के लिए संपत्ति अर्जित की, उसमें भ्रष्टाचार किया तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है, या उसका आपने गलत उपयोग किया तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। अगर आपने कुछ ऐसा किया जो स्वास्थ्य के खिलाफ हो तो उस पर भी रोक लगाई सकती है, और सदाचार के खिलाफ होने पर भी इस पर रोक लगाई जा सकती है, या इनके अंतर्गत थी, आप इनका ध्यान रखकर ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है जो धर्मांतरण का विषय है। धर्मांतरण आप कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं उसमें। धर्मांतरण के लिए आप धर्मांतरण जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते। धर्मांतरण किसी लालच से हो, अगर लालच से भी धर्मांतरण हो तो भी सरकार उस पर रोक लगा सकती है, और अगर जोर जबरदस्ती आप करके किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो भी सरकार उस पर रोक लगा सकती है। 2 तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सकती है, अन्यथा आप किसी भी स्वेच्छा से आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। आर्टिकल 27 में लिखा है राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा कर नहीं लेगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए हो, यानी कि सरकार सभी व्यक्ति से कोई पैसा ले और वो उसका उपयोग किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा टैक्स लेने के लिए उसको संविधान के अनुसार अनुमति नहीं है कि जो टैक्स सबसे लिया जाए और किसी एक विशेष धर्म की उन्नति के लिए लगाया जाए, ऐसा टैक्स सरकार नहीं ले सकती। आर्टिकल 28 में लिखा है किसी भी धार्मिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। इन संस्थाओं में जो सामान्य संस्थाएं हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, जो संस्थान इन उद्देश्य से ही स्थापित किए गए हैं कि इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा जो सामान्य संस्थान है वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। अब बात करते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार में 5वां अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। मूल रूप से अल्पसंख्यकों को लेकर है। आर्टिकल 29 में लिखा है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए उनको संविधान में अधिकार दिया गया है। ये कह सकते हैं कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का उनका ये मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 30 में है कि वो अपने शिक्षण संस्थान का प्रबंधन और स्थापना कर सकते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसका भी उन्हें मौलिक अधिकार है। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, उसमें शिक्षण संस्थाओं में 25% आरक्षण उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं
उनमें 25% उनको आरक्षण मिलता है। लेकिन जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हमें उनमें इस प्रकार का आरक्षण नहीं लागू होगा, वहाँ किसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत यानी जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर एक प्रकार का व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।